वेलकम टू द चैनल। हम लोग आज देखेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर और जनरली यहाँ पे प्रूविंग नहीं है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, बस सवाल है आंसर। पुराने क्वेश्चन से लगभग कोशिश होगी कि सब कवर हो जाए। अगर 1 घंटे में हो जाता है तो अच्छी बात है। तो देखो डेरिवेशन इसका वैसे भी थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब देखा जाए तो है काफी कॉम्प्लिकेटेड। वहीं अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें इससे तो वो ईजी ही है। और वनडी बॉक्स और पोटेंशियल वेल वगैरह तो थोड़ा सा पता नहीं है, तो बहुत ईजी होता है। देखो अब शुरू करते हैं, तो कुछ इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना जरूरी है। तो अनसॉल्व लेके बैठना और सारे क्वेश्चन देखते चलना। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जितने भी प्रूफिंग वाले हैं उनको मैंने छोड़ रखा है, अभी उनको इधर नहीं करवाऊंगी। वो अलग ही उसका सेपरेट वीडियो ही बनेगा, क्योंकि डेरिवेशन यहाँ करने कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सवाल देखेंगे हम लोग। जनरली ये सवाल के लिए ही है। तो और जैसे ये वैसे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, बट लेकिन बाकी लोग भी देख सकते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन से होते हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं हम लोग एनर्जी 1D एसएचओ। एसएचओ मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एन जो होता है एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा, जहाँ पे एन हमारा 0 1 2 3 से शुरू होता है। और वहीं पे अगर याद हो, जब हम लोग 1D बॉक्स की बात करते हैं तो उसमें जब हम लोग एनर्जी एन निकालते हैं तो उसमें एन की वैल्यू 1 2 3 से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे 0 से शुरू होती है और 1D बॉक्स में 1 से शुरू होती है। आगे चलते हैं, अगर ई नॉट निकालना चाहो, एन की जगह पे 0 पुट कर दो तो हाफ एच कट ओमेगा। अगर हम लोग 1 पुट कर दें तो 1 + 1/2 3/2 एच कट ओमेगा। और अगर 2 पुट कर दे तो एनर्जी स्टेट ई नॉट E1 E2 सबके ऐसे निकाल सकते हैं। न्यू एनर्जी, तब आइगन फंक्शन की भी बात कर लें। तो जो हमारा आइगन फंक्शन हो जाएगा, देखो आइगन फंक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए हम हमेशा साइन एक्स लिखते हैं। तो साइन एक्स मेरा होता है अल्फा 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट में पाई हाफ एच एन जाई ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। देखो इस एक्सप्रेशन से घबराओ नहीं, वैसे डेरिवेशन में तो पूरे इसका डेरिवेशन होते ही, पर लेकिन इसके सारे कंपोनेंट जान लो तो अभी इजी लगने लगेगा, क्योंकि इतना करना ही नहीं होता। वो ज्यादातर यूज होता है ग्राउंड स्टेट का, और ग्राउंड स्टेट की बहुत ईजी होती है। बस एन की जगह पे 0 पुट कर दो, तो जैसे एन की जगह पे 0 पुट करेंगे तो मेरा साइन नॉट ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, अल्फा बाई 2 की पावर 0 मतलब 1, और 0 का फैक्टोरियल मतलब 1, और रूट पाई तो ये हो जाएगा अल्फा बाई रूट पाई की पावर 1/2। यहाँ पे एच नॉट जाई हो जाएगा एंड ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। और एच नॉट जाई की वैल्यू होती है 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, तो एच नॉट एक्स यहाँ से हो जाएगा अल्फा 1/√पाई 1/2 ए की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको भी साइड में लिख लेना। अब देखो जो हमारा एच एन, इसको कहते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू होती है एच एन जाई इक्वल टू ई की पावर जाई स्क्वायर माइनस 1 डेल एन बाई डेल जाई एन ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर। ये -1 मल्टीप्लाई में है, तो इनकी कुछ वैल्यूज जो दे रखी मैंने हर्माइट पॉलिनोमियल की। एच जीरो की मतलब यहाँ एन की जगह पे 0 रख दीजिए, हर जगह एन की जगह 0 रख दीजिए, और वैल्यू इवेल्युएट करिए तो 1 आएगा। फिर हम लोग एन की जगह पे 1 रख देंगे तो ये वैल्यू आने वाली है, 2 रख देंगे तो ये आने वाली है, फर्दर ऐसी 3 रख देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये थोड़े इनको याद कर लीजिए। और वैसे तो ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है इसका याद करने का, इसको निकालने का तरीका, वो जब डेरिवेशन करेंगे तभी उस टाइम इसको देखेंगे। और देख लो अब आगे जाई क्या होता है, जाई होता है मेरा अल्फा ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर अल्फा ऑफ एक्स तो अल्फा क्या है, अल्फा होता है एम ओमेगा एच कट की 1/4 पावर। अब क्योंकि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है कि मतलब सिंपल हार्मोनिक टाइप का कुछ। और हमने देखा है कि जब हम लोग क्लासिकली पढ़ के आए होंगे 11th 12 का पार्ट है, नहीं तो या कहीं भी देख लेना, तो हमको पता है कि पोटेंशियल जो होता है मेरा होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, और जो श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे क्या होती है, एच साई इक्वल टू ई साई। एच मतलब हैमिल्टोनियन, तो हैमिल्टोनियन मेरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन तो ये है -s² 2m del 2 बाई del x स्क्वायर। और रही बात पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, याद रखना, क्योंकि 1D बॉक्स में 0 होती है, बट ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और इसमें हमारी पोटेंशियल वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये पुट कर दिया, और इसी को फर्दर ऑन सॉल्विंग वी गेट अबव पॉइंट्स। जो हमने ऊपर कुछ पॉइंट्स कर रखे हैं, सॉल्व करने पे हमको वही पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं।
अब बस ये एक क्वेश्चन जो है मैंने पूरा इसका आंसर लिखा, बाकी सबका मैं खुद ही करवाऊंगी। इसका इसलिए लिख दिया क्योंकि इजी है, इसलिए लिख दिया था। देखो कह रहा है कि ये तो हमारा है कब का, 2019 का है। कह रहा है यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमको दिखाना है कि जो लोएस्ट 0 पॉइंट एनर्जी की हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो एच कट ओमेगा 2। देखो लोएस्ट 0 पॉइंट एनर्जी कह रहा है, तो लोएस्ट मतलब कि हम लोगों को ग्राउंड स्टेट की बात करनी है। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमको दिखानी की वो क्या होती है, एच कट ओमेगा बाई 2। वैसे तो हमको पता है कि एच कट ओमेगा बाई 2 होता है बाई फॉर्मूला, जो हमने देखा है, यानी इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। एन का वैल्यू सिंपली 0 पुट करिए तो ई नॉट आ जाएगा हाफ एच कट ओमेगा। पर इसको हमको दिखाना है किससे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। देखो एनर्जी होता है, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाई 2m, और काइनेटिक यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वही यहाँ पे पुट कर दिया जाए, हाफ एम डेल्टा पी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमको पता है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच कट बाई 2 होता है। अगर तो यहाँ से डेल्टा पी का वैल्यू निकाल लिया जाए, एच कट बाई 2 डेल्टा एक्स को इक्वेशन 1 में ले जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ एम एच कट, है ना, डेल्टा पी की जगह एच कट बाई 2 है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब फॉर मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है इसको विद रिस्पेक्ट टू किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिए और इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। जो वैल्यूज मिलेंगी उससे हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। 2 बार और डिफरेंशिएट कर देना पड़ता है, फिर वो वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। ये पूरा मैथमेटिक्स है। तो डी ई नॉट बाई डेल एक्स, हाँ डेल एक्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देना। कहाँ गया इक्वेशन, ये रहा हमारा इक्वेशन। तो ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर नीचे तो हो जाएगा -2 डेल्टा एक्स क्यूब, और बाकी कांस्टेंट ऐसे रहेगा, प्लस हाफ के करेंगे 2 डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है इसको साइड लेके जाइए। तो ये हो जाएगा मेरा के डेल्टा एक्स बराबर एच कट स्क्वायर 4 है, और अपॉन में डेल्टा एक्स क्यूब, उसको इधर ले जाइए तो एक्स की पावर 4 और के को नीचे ले आइए। तो डेल्टा एक्स की पावर 4 इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाई 4 एम के। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच कट बाई 2 रूट में 1 बाई एम के। अब मेरी डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई और ये मिनिमम वैल्यू होगी मेरी। इसको अब मतलब ये तो हमको पॉइंट मिला है कि कहाँ पे मिनिमम हो गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट तो करना पड़ेगा ना एनर्जी निकालने के लिए। पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा मेरा ई नॉट इक्वल टू हाफ टू एम एच कट स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सॉल्विंग देख लेना पूरी इजी है। तो ये हो जाएगा हाफ एच कट ओमेगा हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। ये क्या कह रहा है कि ये 2018 और 14 का भी है, और मतलब 14 एकदम सेम नहीं है पर करना यही काम है उसमें। उसे ऊपर शायद मेरे ख्याल से प्रूविंग भी दे रखी है, प्रूविंग तो अलग ही चीज है, और क्वेश्चन में ये इतना सा क्वेश्चन भी था। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखो कहानी ऐसी है कि जब हम लोग क्लासिकली पढ़ के आते हैं एनर्जी का, ठीक है, ये होता है x इक्वल टू 0, और ये हमारे मेन पोजिशंस हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू -a। ठीक, ये एनर्जी का ऐसे ग्राफ है। तो हम लोग कहते हैं ये हमारी टोटल एनर्जी है, ठीक है, और हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरा एक्सट्रीम पॉइंट्स है। एक्सट्रीम पॉइंट्स है तो यहाँ पे वेलोसिटी होती है 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो ये इम्प्लाई करेगा जो एनर्जी हो जाएगी वो मेरी पोटेंशियल के बराबर ही हो जाएगी। और अगर एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोगों का पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो मेरी होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक, इतना हो गया। और हम लोग ये कहते हैं जो ये रीजन इतना, ये सब, ये रीजन मेरा ये है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ठीक, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन मतलब यहाँ पे हमारा पार्टिकल नहीं जा सकता। देखो अगर यहाँ पे हमारा पार्टिकल गया तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मेरी नेगेटिव हो जाएगी, और अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है तो ये इम्प्लाई करता है कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव। तो यहाँ से वेलोसिटी मेरा आयोटा के टर्म में आ जाएगा, मतलब इमेजिनरी आ गया। अब वेलोसिटी इमेजिनरी तो नहीं होती, इसका मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल नहीं हो सकता। ठीक, तो यही है मेरा क्लासिकली फॉरबिडन रीजन।
पर लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम लोग क्या कह देते हैं कि कुछ ना कुछ पार्टिकल, मतलब थोड़ा बहुत पार्टिकल इधर उधर भी प्रेजेंट हो सकता है, उसकी पाने की संभावना होती है। तो वही ये हमसे पूछ रहा है कि हमको फाइंड करनी है ग्राउंड स्टेट में कि क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर में की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की या पार्टिकल को फाइंड करने के लिए। तो फिर चलिए देखते हैं हम लोग इसको। ये होता है हमारा the ground state of the harmonic oscillator is, जो साइन नॉट एक्स आता है वो होगा एम ओमेगा बाई पाई एच कट 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2h कट। ठीक, हाँ वो क्या कहते हैं मुझे पता है, ऊपर मैंने कुछ और लिखा था, वो कुछ नहीं है। देखो साइन नॉट ऑफ एक्स ऊपर जो लिखा था वो था अल्फा रूट में पाई और 1/2 ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये था ना, तो फिर जाई की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा ऑफ कितना था, अल्फा एक्स था ना, अल्फा एक्स रख दीजिए, अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू हम लोग रख देंगे एम ओमेगा बाई एच कट। यही है ओमेगा बाई एच कट 1/2 में रूट में। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू हो गई, और अगर ये पूरा ओमेगा में है, के तो कहीं नहीं आ रहा ना, अगर के भी आता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर होता है के बाई एम, तो के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू जहां भी हो इसमें पुट कर देना और यही ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। ओके, इतना हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए ये मेरा ऑक्सीलेटर जो है इस तरीके से है, मान लेते हैं ये मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स है। ठीक, दिस टू आर माई एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो हम लोग यहाँ पे इसको एक्सी कह देते हैं, इसको माइनस एक्सी कह देते हैं, इसको क्लासिकली टर्निंग पॉइंट कहते हैं या फिर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा वेव फंक्शन है जैसे। अब ये जो पोर्शन है मेरा, ये क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होगा कि नहीं, कि हमने देखा था कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मेरी नेगेटिव आ जाती है जो पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक इन्फिनिटी तक है और ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक है। तब हमको करना क्या होगा, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, क्योंकि मुझे फॉरबिडन रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। फॉरबिडन रीजन की प्रोबेबिलिटी पाने के लिए मेरे को एक्सी से लेके इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। ठीक है, साई स्टार, और मुझे माइनस इन्फिनिटी से एक्सी की हमारी प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी ग्राउंड स्टेट की, और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा जो डिजायर रिजल्ट है कि कितना क्लासिकली फाइंडिंग कितनी हम लोग कर सकते हैं पार्टिकल की। तो यही मेरे को निकालना है। अब पहले मैं एक्सी का वैल्यू निकाल लूँ, तो उसके बाद हम लोग काम करते हैं, क्योंकि देखो साइन और तो मुझे पता है ग्राउंड स्टेट की बात करनी है। देखो वैसे नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको जीरो होना चाहिए था, पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि जीरो नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। हियर प्लस माइनस एक्स सी आर क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स या और critical points. So at these points, the energy of the particle is equal to its potential energy. देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे जो मेरी टोटल एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये कि हाफ एच कट ओमेगा ये एनर्जी है हमारी साइन नॉट के लिए, ये नॉट होगा ना जो बराबर हाफ एच कट ओमेगा होगा, ये बराबर जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये देखो
हमने क्या होता है, पोटेंशियल होता है मेरा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा यहाँ पे एक्स सी है और के ऊपर ही बताया था एम ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से एक्स सी का वैल्यू निकाल दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू एच कट बाई एम ओमेगा रूट में। तो इन वन ऑफ दी, पहले एक का निकालते हैं, दूसरा उसी का 2 टाइम्स कर देंगे। इन वन ऑफ द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन्स, जहाँ पे मेरा एक्स क्या है, ग्रेटर देन एक्स ही है। ठीक है, देखा होगा ना, यहाँ पे एक्स ही था और यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन एक्स सी, तो यहाँ पे द probability of finding a particle in ground state, GS मतलब ground state of the harmonic oscillator is, ये हो जाएगा हमारा एक्सिस है इन्फिनिटी तक साइन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसी तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जितनी रेंज में निकालनी होती है। तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर पाई एच कट, इसको बाहर ले लो, 1/2 पावर 1/4 थी तो स्क्वायर कर दिया तो 1/2 हो गई। ये हो जाएगा एक्सी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई एच कट डी एक्स। अब देखिए एज वी नो कि अल्फा इक्वल टू होता है एम ओमेगा बाई एच कट रूट में, तो दिस इम्प्लाइज एक्सी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा मेरा 1/अल्फा एक्सी। ठीक, तो पुट कर दीजिए एक्स जगह पे 1/अल्फा हर जगह पे, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा बाई रूट में पाई 1/a से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो पूरा एक्स में है, इसको हम लोग जाई में चेंज कर लेंगे क्योंकि जो मेरे को ऊपर इंटीग्रल दे रखा था, याद करो जाई में था, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए जो जाई है वो हमारा अल्फा ऑफ एक्स है, तो यहाँ से डी जाई क्या हो जाएगा, अल्फा डी ऑफ एक्स। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी जाई बाई अल्फा, इसको रख दिया जाए, दिस इम्प्लाइज अल्फा बाई रूट में पाई। अब देखो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जीटा क्या है अल्फा एक्स, तो मेरे को अब यहाँ पे चाहिए होगा, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1/अल्फा है जैसे, तो एक्स का वैल्यू 1/अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा कर देंगे तो जाए का वैल्यू हो जाएगा 1, या 1 से इन्फिनिटी चले जाएंगे ई की पावर माइनस जाए स्क्वायर डी जाए, और बाई अल्फा भी होगा, अल्फा से अल्फा कट गया, तो दिस इम्प्लाइज 1/√पाई 1 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जाए स्क्वायर डी जाए। देखो इतने का ना, ये इतने का वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/रूट में पाई इंटू 0.1394। अब हमने निकाला ये एक साइड का, ठीक, अब हम लोग दूसरे साइड का भी निकालना होगा, तो हम लोग सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले थोड़ी सी कहानी लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। बट इट इज ओनली हाफ ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट, तो मेरा आधा ही है ना, सिंस वी हैव टू classically forbidden reasons, मेरे पास 2 classically forbidden reasons हैं, hence required probability is 2/√pi into 0.1 है ना, 0.1394, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 0.17 आएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.16 कर सकते हैं। तो अगर परसेंटेज में बात करूं तो हेंस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 16%। ठीक, ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो 2017 वाला क्वेश्चन है,
ये अच्छा है, इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वगैरह निकालनी है। तो इसमें सबका ही पूछ लिया इसने, एक्स का, पी का, एक्स स्क्वायर का, पी स्क्वायर का। एक तरीके से आपके 4 क्वेश्चन हो गए इस एक ही में। ऊपर से इसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव भी करने को कहा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये है मेरा 2017 का, तो 19 हो गया, 18 हो गया, 17। फोर्थ का है, अ पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर साइन नॉट एक्स। तो हमको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज psi x, px, delta x square and p square with respect to the state psi naught, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी की निकालनी है। फिर आप हमको एक चीज और कह रहा है, हेंस सो डैट, आपको दिखाना है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है मेरा, वो बराबर है h कट बाई 2, वेयर जो डेल्टा एक्स होता है ये होता है अंडर रूट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और दूसरा कह रहा है, ठीक ऐसे एक एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ना, शायद इसी ईयर में जो है, वो मेरा उसके लिए भी है, 1D बॉक्स के लिए। ये हो जाएगा पी स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन पी स्क्वायर माइनस पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग एक्स का निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का निकालेंगे, फिर पी का निकालेंगे, फिर पी स्क्वायर का निकालेंगे। वी हैव ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, जो मेरी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो हो जाएगी साइन नॉट एक्स इक्वल टू रूट में अल्फा वाई रूट पाई। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं इसको। e की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, और जहाँ पे वेयर जाई इज माई अल्फा ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हार्मोनिक ऑसिलेटर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चलता है, और 1D की बात है इसलिए सिर्फ dx की बात करते हैं। ये हो जाएगा मेरा अल्फा बाई रूट पाई। अरे देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, आपको करना होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार, ठीक है, एक्स साई, एक्स मतलब एक्स क्योंकि यहाँ पे एक्स है इसलिए, इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक, अब साई साई स्टार करके बाहर आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो यहाँ पे मैं दोनों साई साई स्टार को साथ में लिख सकती हूँ, पर अगर डिफ्रेंशिएशन की बात होगी, मतलब जैसे यहाँ पे जब पी की बात होगी तो उसमें डेल बाई डेल एक्स आता है, तब मैं इन दोनों को साथ साथ नहीं लिख सकती हूँ, तब मुझे इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैं उसको साथ लिख सकती हूँ। ठीक, सब वो समझ में आ जाएगा आगे देखेंगे तो। अब देखो अल्फा बाई रूट पाई, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर का होके, और यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर, 2 टाइम्स होगा तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा इक्वल टू अल्फा बाई रूट पाई, है ना, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स। देखो ये वाला इंटीग्रल मेरा होता है 0, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 होता है जब भी आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एक्स ई की पावर, इसको पहले सही करूँ, अब जाई की जगह पे मैं अल्फा एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं, अल्फा एक्स स्क्वायर। अगर मैं कहीं पे भी जाई स्क्वायर लिख दूँ और मैं अल्फा एक्स स्क्वायर लिखना भूल जाऊँ तो समझ लेना वहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे dx है, dx है तो मेरे को यहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर चाहिए होगा ना। अगर इस टाइप का इंटीग्रल हो, चलो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस कुछ कांस्टेंट ए एक्स स्क्वायर, तो ये डी ऑफ एक्स करते हैं तो हमेशा 0 होता है। और वैसे भी अगर समझने के लिए ना, इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो ये मेरा हमेशा इवन फंक्शन होगा कि नहीं, ये इवन फंक्शन है क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, और ये मेरा ऑड फंक्शन है, ऑड इंटू इवन करेंगे तो ऑड फंक्शन आएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट है, अब अगर कभी भी इक्वल लिमिट हो, मतलब माइनस ए से ए तक,
और वो हमारा ऑड फंक्शन हो तो आंसर 0 आता है। ठीक, और वैसे भी ये बहुत अच्छा मतलब फॉर्मूला भी है। तो ये आंसर आ गया 0। अब बात करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं, और एक चीज़ और याद रखना, कभी भी इसी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ही याद रख लो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप एक्स का निकालें या एक्स क्यूब का निकालें, एक्स फाइव का निकालें, जितने भी ऑड पावर का निकालेंगे सबका 0 होगा, सब में सेम यही कंसेप्ट है। तो अब दूसरा देखते हैं, हम लोगों को एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर की। स्क्वायर पेन चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा आपकी अल्फा बाई रूट पाई, तो वहाँ ले लेते हैं, और माइनस इन्फिनिटी। देखो मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आप लोगों का फॉर्मूला लिख लेना। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक, अब की पावर 2 हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा बाई रूट पाई, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ, नहीं तो आधे लोग चक्कर खाने लग जाएंगे। देखो अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन हो और ई की पावर माइनस अल्फा, यहाँ यूज है तो अल्फा नहीं लेंगे, ए ले लेते हैं, माइनस ए एक्स की पावर 2 हो। ठीक, अगर एन मेरा ऑड है तो सीधे सीधे तो ये इक्वल टू 0 होता है जब एन मेरा ऑड है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देख ही लिया हमने। इसका मतलब किस तरीके से होता है वो देख लिया। और अगर मेरा ये इवन है तो फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1 बाई 2 का, इसको क्या कहते हैं अदनिया, बाई अल जो भी है ए की पावर n प्लस 1 बाई 2। ठीक, इस तरीके से होता है। मैं अचानक से नाम ही भूल गई इसका, तो अब याद भी नहीं आएगा। देख लेना अच्छा, इसका सॉल्विंग तो वैसे मैंने एक बार अपने पुराने लेक्चर में उसको बता भी रखा है कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, रूट नहीं है ये, गामा, हाँ गामा फंक्शन, सॉरी ये गामा फंक्शन है। याद आ गया, 2 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे n मेरा 2 है, एक्स का पावर देखना होता है ना ये, और अपॉन में अब यहाँ पे हमारा ये अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर की पावर ये हो जाएगा 3 बाई 2। इसको कर दीजिए अल्फा बाई रूट पाई और 3 गामा 3 बाई 2 अल्फा क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा, एक अल्फा से एक अल्फा चला जाएगा, और गामा रूट बाई 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट पाई इज इक्वल टू। देखो ये पूरा ना गामा वगैरह जानना हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह अच्छे से निकालना सीखना हो तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है, उस पर देख लेना। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा 1 बाई रूट पाई, ये आएगी 1 बाई 2 रूट में पाई, और नीचे हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, पाई से पाई गया रूट पाई, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 अल्फा स्क्वायर। अब देखो अल्फा का वैल्यू होता है 1 बाई 2, अल्फा का वैल्यू होता है एम ओमेगा एच कट हाफ, तो इसको हाफ तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एम ओमेगा अपॉन एच कट। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग पी पे। जिसे सेम इधर ऑड के लिए एक्स के लिए था, सेम मोमेंटम का भी ऑड के लिए वही है, सेम कहानी है। तो बात करते हैं मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार, यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर मेरा होता है एच कट बाई आई डेल बाई डेल एक्स ई की पावर माइनस, और अभी वे फंक्शन नहीं, अभी तो साई लिखेंगे, साई डी ऑफ एक्स, यही मेरे को इवेल्युएट करनी है। तो साई नॉट की वैल्यू रख दीजिए, तो अल्फा बाई रूट पाई बाहर ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा एच कट बाई आई भी बाहर ले लो। तो ये हमारा होने वाला है डेल बाई डेल एक्स ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी ऑफ एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, एच कट बाई आई अल्फा बाई रूट पाई
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। इसको करेंगे तो क्या बनेगा ये माइनस टू अल्फा स्क्वायर एक्स बाई टू ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ से टू टू कट गया, अल्फा स्क्वायर बाहर ले लेंगे माइनस का, और यहाँ पे इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एच कट बाई आई अल्फा बाई रूट पाई, माइनस का अल्फा स्क्वायर बाहर हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक एक्स बचा हुआ है, एक्स ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स बाई डी ऑफ एक्स। ये वाला तो फिर से जीरो हो जाएगा, ऊपर सेम मैंने फॉर्मूला बताया, तो ये जीरो हो गया हमारा, तो यहाँ से मेरे को एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी जीरो मिल गई, तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई जीरो। अब हमको निकालनी है पी स्क्वायर की मोमेंटम। अब देखो मेरा पी वाला ऑपरेटर होता है एच कट बाई आई डेल बाई डेल एक्स, जो पी स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई आई स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर। हमको भी यही पुट करना है। अब देखो आई स्क्वायर की जगह पे मैं माइनस लिख सकती हूँ ना, तो ये माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख दिया जाए आगे। तो ये हमारा होने वाला है, यहाँ से सब बाहर ले लेते हैं, अल्फा एच कट स्क्वायर बाई रूट में पाई, तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये साई वाला पोर्शन साई स्टार वाला। अब फिर यहाँ पे डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो पी, अच्छा मैं पूरा कर देती हूँ नहीं तो कहोगे मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया। देखो पी स्क्वायर का चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार मोमेंटम पी स्क्वायर साई डी ऑफ एक्स, फिर करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स मेरा ये हो जाएगा अल्फा बाई रूट पाई 1/2, 1/2, और इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, पी की जगह पर रख देंगे एच स्क्वायर, तो माइनस में कर देते हैं, ठीक है, आई को डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू डी ऑफ एक्स। ठीक, अब जो कांस्टेंट उनको मैं बाहर ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई रूट पाई, है ना, यहाँ पे भी हाफ है और ये, अरे यहाँ पे भी छूट गया मेरा, अल्फा बाई रूट पाई